हेलो एवरीवन, वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज़ द 4th चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री। इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोगों को एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड उससे रिलेटेड आइसोटोप्स एंड आइसोबार डिस्कस करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सिखाया गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सिखाया गया है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के साइज से कंपैरेटिवली छोटे हैं और वो एटम के अंदर रिसाइड करते हैं, इसीलिए उनका नाम सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको क्या किसी नंबर से हम डिनोट कर सकते हैं कि क्या हमें पता होगा कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? क्या इन नंबर्स को हम याद रख पाएंगे या किसी चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो डेफिनेटली येस, वी कैन रिप्रेजेंट दैट वेरी इजीली। बहुत इजीली आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के नंबर को, प्रोटॉन के नंबर को और न्यूट्रॉन के नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वही नंबर जो हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन सारे नंबर्स के बारे में ही हमको आज के क्लास में पढ़ना है। सबसे पहला, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक, जो कि उससे ही रिलेटेड फिर आइसोटोप, आइसोबार होगा। तो सबसे पहला, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग मास नंबर पे आएंगे। ओके, राइट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ओके, एनसीईआरटी में भी डेफिनेशंस है, आप चाहें तो एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर यहाँ हम शॉर्ट में लिखेंगे आपके लिए। ओके, इट इज़ एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ protons. Okay, protons, this P plus is denoting what? Protons. Total number of protons present in the nucleus of an atom. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स कहाँ पे रिसाइड करता है, न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, सो एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम में जितना भी प्रोटॉन्स होगा वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे अगर किसी एलिमेंट में 10 प्रोटॉन्स हैं तो फिर उसका एटॉमिक नंबर 10 कहलाएगा। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर हम लोग को कैसे पता चल रहा है? एटॉमिक नंबर पता करने के लिए हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी एटम के अंदर तो वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ओके, इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। आपने पहले KLMN कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में सीखते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपको एक लिस्ट दी जाती है एटॉमिक नंबर्स की। लेट अस राइट दैट लिस्ट वंस अगेन। ठीक है, तो उससे हमें एटॉमिक नंबर के बारे में भी पता चल जाएगा, दैट वाई दैट लिस्ट इज मेड लाइक दैट, और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में भी फिर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है जिसमें एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, सो वी स्टार्ट विथ हाइड्रोजन। सिंबल उसका H है, और अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एलिमेंट, यहाँ पे सिंबल, देन यहाँ पे प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, अकॉर्डिंगली वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है साथ साथ में। ठीक है, अगर ऐसे मान लीजिए मेरे पास कॉलम्स हैं, हैव टू फिल इट लाइक दैट। सबसे पहले पोजीशन पे हाइड्रोजन आएगा, सिंबल उसका H होता है, कैपिटल H, और उसके पास एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, इट ओनली हैज वन सिंगल प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 1।
इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जिसके पास एक नहीं 2 प्रोटॉन होते हैं वो है हीलियम। सेकंड नंबर पे कौन आता है? हीलियम। आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट लिस्ट। एनसीईआरटी में एक लिस्ट दी हुई है तो आपने ज़रूर उस लिस्ट को देखा होगा। तो उस लिस्ट में सेकंड नंबर पे हीलियम लिखा गया है। तो क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन है एंड हेंस उसका जो एटॉमिक नंबर भी होगा वो क्या होगा? 2 होगा। सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे आता है लिथियम, सिंबल कैपिटल L और I। प्रोटॉन्स उसमें टोटल है 3 तो एटॉमिक नंबर भी हो जाता है 3। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है बेरिलियम, सिंबल उसका होता है Be। प्रोटॉन्स टोटल उसमें है 4 तो एटॉमिक नंबर उसमें भी हो जाएंगे 4। उसी तरीके से फिफ्थ नंबर पे आता है बोरॉन, सिंबल उसका है कैपिटल B। प्रोटॉन्स उसमें टोटल है 5 तो एटॉमिक नंबर भी हो जाता है 5। सिक्स्थ नंबर पे आता है कार्बन, अ वेरी वर्सेटाइल एलिमेंट जिसके बारे में आपको 10th में डिटेल्स में और बताया जाएगा। देयर इज इवन अ चैप्टर डेडिकेटेड टू कार्बन, तो उसके बारे में हम लोग 10th में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं, तो हेंस एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 6 होगा। सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 7th पोजीशन पे आपको उस लिस्ट में दिखेगा डेफिनेटली कार्बन के बाद नाइट्रोजन। ओके, सिंबल उसका कैपिटल N होता है, कैपिटल N सिंबल विथ प्रोटॉन्स कितने? 7, तो एटॉमिक नंबर भी कितना? 7। उसी तरीके से नाइट्रोजन के बाद उस लिस्ट में आता है ऑक्सीजन, सिंबल इज कैपिटल O। प्रोटॉन्स कितने होंगे? डेफिनेटली 7 के बाद 8 लिखना है, एटॉमिक नंबर 8। फिर 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, कैपिटल F इज द सिंबल, प्रोटॉन्स 9, एटॉमिक नंबर भी 9। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट फ्लोरीन के बाद अगर मुझे लिखना है तो 10th नंबर पे आता है नियॉन, सिंबल इज Ne, एटॉमिक नंबर 10 एंड प्रोटॉन्स 10। ठीक है, प्रोटॉन्स उसमें 10 है तो एटॉमिक नंबर भी फिर 10 हो जाता है। फाइनली 11th नंबर पे आता है सोडियम। वी राइट सोडियम, सोडियम का जो सिंबल होता है वो है Na एंड प्रोटॉन्स उसमें 11 होते हैं तो एटॉमिक नंबर भी 11 होगा। उसी तरीके से सोडियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन्स 12 प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर 12 दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एंड सबके नाम के साथ सबके सिंबल्स आपको याद रहना चाहिए। इस सीक्वेंस में याद रहेगा तो इट इज़ इवन बेटर। अगर आप इस सीक्वेंस में इसको अगर याद रखें, क्रोनोलॉजी वाइज अगर उसको याद रखेंगे फ्रॉम द लीस्ट टू द हाईएस्ट, तो फिर ज़्यादा ईजी है, आगे जाके आपको मदद भी मिलेगा। देन मैग्नीशियम के बाद 13th पोजीशन पे आता है एल्यूमिनियम। हम लोग इसको 20 तक लिखने वाले हैं। सो एल्यूमिनियम सिंबल इज Al, 13 प्रोटॉन्स एंड 13 एटॉमिक नंबर। एल्यूमिनियम के बाद 14th प्लेस पे आता है सिलिकन। सिलिकन के लिए हम लोग लिखते हैं Si, कैपिटल S एंड स्मॉल i, दोनों मिला के सिंबल बनता है उसका। फर्स्ट 2 लेटर्स को हम लोगों ने सिंबल लिया है। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 14 एंड प्रोटॉन्स इसलिए उसमें है 14। सिलिकन के बाद इस लिस्ट में 15th पोजीशन पे है फॉस्फोरस, सिंबल इज कैपिटल P एंड 15 प्रोटॉन्स एंड 15 इज इट्स एटॉमिक नंबर। फॉस्फोरस के बाद 16th प्लेस पे आ जाता है सल्फर, सिंबल इज कैपिटल S, 16 प्रोटॉन्स हैं तो 16 उसका एटॉमिक नंबर भी बन जाता है। सल्फर के बाद नेक्स्ट इस लिस्ट में है क्लोरीन, सिंबल इज कैपिटल C एंड स्मॉल l। मैनी
ऑफ यू या ज़्यादातर केसेस में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है गलती करते हुए कि वो लोग क्लोरीन ऐसे लिखते हैं, C एंड L बोथ कैपिटल। तो ये चीज़ है ना, ये रॉन्ग है। आपको सही लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, कैपिटल C एंड स्मॉल l, ये ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। ये इनफैक्ट यही करेक्ट है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये वाला रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग, दिस वन इज़ राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं तो आपको उसका बारीकी समझ में आता है दैट वेयर डू यू नीड टू राइट अ कैपिटल लेटर, वेयर डू यू नीड टू राइट अ स्मॉल लेटर, वो अपने आप समझ आ जाता है अगर आप बारीकी से पढ़ते हैं। क्लोरीन के लिए Cl लिखा सिंबल, प्रोटॉन्स उसमें टोटल 17, एटॉमिक नंबर भी 17। क्लोरीन के बाद नेक्स्ट है इस लिस्ट में आर्गन, सिंबल इज कैपिटल A एंड स्मॉल r, AR, 18 प्रोटॉन्स एंड 18 इज इट्स एटॉमिक नंबर। आर्गन के बाद नेक्स्ट है लिस्ट में पोटेशियम, देन सिंबल इज कैपिटल K एंड सिंबल के बाद यहाँ पे प्रोटॉन्स इसमें टोटल 19 होते हैं, तो एटॉमिक नंबर 19 होगा। और लास्टली इस लिस्ट में आपको याद रखना है कैल्शियम, सिंबल इज Ca, देन प्रोटॉन्स इसमें 20, एटॉमिक नंबर भी 20। सो क्लास 9th तक या फिर आप कह सकते हैं क्लास 10th तक भी अगर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि CBSE के बोर्ड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक का ये सीक्वेंस अगर आप याद रखते हैं, सीक्वेंस का मतलब इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंडिंग एट कैल्शियम, ठीक है। देख लीजिए मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंडिंग एट कैल्शियम, ठीक है। हाइड्रोजन नंबर 1 पोजिशन पे है, 20th प्लेस पे कैल्शियम है। तो 1 से लेके 20 तक का ये जो सीक्वेंस है अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इट इज़ इवन बेनिफिशियल टिल क्लास 10th बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTSC और एनी काइंड ऑफ ओलम्पियाड और एनी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो फिर आपको एटलीस्ट 1 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक याद रखना चाहिए, ठीक है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस जो भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम्स के लिए 10th के एग्ज़ाम्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको 1 से लेके 20 तक याद रखना है, ओके। इसी सीक्वेंस में याद रखना है। मतलब आपको अगर रैपिडली कुछ भी पूछा जाए कि बताइए 14th प्लेस पे कौन आता है, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए सिलिकन। अगर आपसे तुरंत कोई पूछे कि अच्छा बताइए 6th पोजीशन पे कौन आता है, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए कार्बन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर क्या होनी चाहिए, तो आपको तुरंत बताना है 13। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि अच्छा एटॉमिक नंबर 5 ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो आपको तुरंत बताना है बोरॉन। तो उस तरीके से आपको ये लिस्ट याद कर लेनी है कि किसी भी तरीके से अगर आपसे जवाब पूछा जाए तो आपको आना चाहिए ईदर वे। या एलिमेंट का नाम दिया है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है तो भी आना चाहिए, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और एलिमेंट का नाम लिखना है या सिंबल लिखना है तो भी आपको आंसर आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे, ओके। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना यही है कि 1 से लेके 20 तक का ये जो एलिमेंट का सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को बिना ब्रेक किए आप इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लें। अगर याद कर लेंगे तो फिर 10 तक कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल आराम से केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, सीक्वेंस याद करने के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो साथ में सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि बस सीक्वेंस सीख लिया और हो गया काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे वैलेंसी फाइंड आउट करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना, ठीक है। ये सब चीज़ें भी होती हैं जो आपको सीखना पड़ता है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड तो ऑलरेडी एक वीडियो है, आप चैनल में क्लास 9th का अगर प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी देयर, 1 साल पहले ही मैंने डाला है, तो इट इज़ डेफिनेटली देयर, यू कैन जस्ट गो देयर एंड चेक, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा रिपीटिशन नहीं करेंगे, आप वहाँ से वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, आफ्टर नोइंग द एटॉमिक नंबर, जैसा कि आपको ये सीक्वेंस पता चल गया, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया प्रोटॉन्स के बारे में, तो याद रखिएगा कि जब हम एक एटम के बारे में बात करते हैं तो एक एटम को हमेशा न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से पढ़ा है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों ने 3 एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं ना। कौन कौन से 3 एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे तो ईजी रहेगा। क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स था जो हम लोग पढ़ रहे थे? वी रेड अबाउट जे थॉमसन्स
एटॉमिक मॉडल, ये पढ़ा है हम लोगों ने, फर्स्ट पेज में ही, सेकेंड पेज में ही दिया हुआ था। ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था विच वी रेड, राइट। एंड इसका अलग भी और नाम होता था, देर आर डिफरेंट नेम्स दैट आर गिवन टू इट, जैसे प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर कहते थे इसको, ओके। देन it was also known as, other names are also there like watermelon structure भी कहते थे। and सबके बीच similarities हैं इसलिए ऐसा नाम दिया जाता था, watermelon structure कहा जाता था। if you read NCERT आपको मिल जाएगा, NCERT में सारा explanations already है, आप वहाँ से देख पाएंगे। so ये पहला atomic model था। सेकेंड एटॉमिक मॉडल क्या पढ़ा है हम लोगों ने, चलिए रिवाइज भी हो जाएगा साथ साथ में, एंड जो पढ़ना है वो भी समझ जाएंगे। सो सेकेंड एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। सो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इसका एक और नाम है, वी ऑल्सो कॉल इट न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, क्योंकि इसमें सबसे पहली बार न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया गया था। सो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, दिस इज द अनदर नेम फॉर द सेकेंड एटॉमिक मॉडल। एंड थर्ड एटॉमिक मॉडल जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थर्ड एटॉमिक मॉडल जो यहाँ पे हम लोग को बताया गया चैप्टर में, दैट वाज गिवन बाय नील्स बोर, राइट। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, दिस वॉज द थर्ड वन, ठीक है। तो अब इन तीनों एटॉमिक मॉडल में क्या सिमिलैरिटी है, व्हाट इज द वन थिंग दैट हैज़ नॉट चेंज्ड। सारे एटॉमिक मॉडल का कुछ कुछ स्पेशलिटी है, सारे एटॉमिक मॉडल्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन एक बात है जो तीनों एटॉमिक मॉडल में सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, और वो बदला नहीं है शुरू से। व्हाट इज दैट, दैट इज कि एटम जो है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात शुरू से चलती आ रही है, फ्रॉम जे थॉमसन्स टाइम टू नील्स बोर्स टाइम, और आज भी वही बात चल रही है। आज तो नील्स बोर के बाद कुछ और एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात आज तक कंटिन्यू चलती है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जब तक उसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड ना किया जाए या उसका कोई एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकाला जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर अंदर बाहर नहीं जाएगा आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली है अगर उतना ही रहेगा, तो एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस नहीं होता है तो इन दैट केस तो एटम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जिसका मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा, प्रोटॉन अगर 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। तो ये जो नंबर है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ओके। तो क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कोई भी टाइप का चार्ज ज़्यादा नहीं हो सकता है दूसरे वाले से, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हो सकता है, नेगेटिव ज़्यादा नहीं हो सकता है अगर वो अपने एटम वाले स्टेट में है। लेकिन अगर उस एटम में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है बाहर से या इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है बाहर से, तो फिर उसमें अलग से चार्ज डेवलप होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उस चीज़ में हम लोग बाद में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को इक्वल मानते हैं हर एक एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। तो सिंस हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर लिया था, तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि क्या एटॉमिक नंबर जानने से क्या हम इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली येस बता सकते हैं। एटम का इलेक्ट्रॉन्स तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 1 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन पे अगर अभी वो अपने एटम वाले स्टेट में, इसका मतलब है कि उस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है,
जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो एक प्रोटॉन होने का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, तो फिर उसको कैंसिल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज तो होना चाहिए। तो जितना प्रोटॉन होगा इसलिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो प्रोटॉन अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। उसी तरीके से एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने, 2। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, तो इसीलिए 3 प्रोटॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितना, 3। तो जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा ना, उतना ही आपके प्रोटॉन्स भी होंगे, उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और ये किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जब हम एटम के प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब हमको फाइंड आउट करना है, तब ये कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एटम के लिए। लेकिन अगर आप किसी कैटायन के लिए करना चाहते हैं या किसी एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दैट केस आपको थोड़ा सोचना होगा, इतना डायरेक्टली आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, सो कैटायन एनायन के लिए हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एटम को लेके ही बात करते हैं। तो एटम में आपका जितना प्रोटॉन है उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो इस कॉलम को अगर कंप्लीट किया जाए तो आपको बस सेम नंबर फिर से लिख देना है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन भी, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन उतना ही एटॉमिक नंबर एक न्यूट्रल एटम के लिए। न्यूट्रल एटम मतलब जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस टेबल में आपको तीनों कॉलम्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर, ये तीनों के कॉलम्स में आपको सेम नंबर दिख रहा है, नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग एक न्यूट्रल एटम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर से सिर्फ प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का नंबर एक न्यूट्रल एटम का ही होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कभी भी आप कैटायन या एनायन के बारे में नहीं बता सकते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर से नहीं पता चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि एटॉमिक नंबर में जब आप प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम मानते हैं, तो फिर हम एटॉमिक नंबर को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या हम प्रोटॉन्स के जगह इलेक्ट्रॉन्स नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डेफिनेशन में? मतलब इस जगह पे व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि अगर यहाँ ये जो प्रोटॉन लिखा है हम लोगों ने, अगर इस प्लेस पर इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इस प्रोटॉन को हटाकर अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर जो होता है एटम के अंदर वो मेरा एटॉमिक नंबर है, अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं तो फिर क्या दिक्कत होगा या क्या वो डेफिनेशन सही होगा या नहीं, इसके बारे में पूछा मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा। पहला बात, इस डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो पहली बात इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होगा नहीं। चलो अगर मैंने इस वर्ड को भी हटा दिया कि प्रेजेंट इन द एटम, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर न्यूक्लियस वर्ड हटा देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के नंबर को कंसिडर करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है किसी भी एटम में, क्योंकि अगर वो एटम रिएक्शन करने के काबिल है, अगर वो एक रिएक्टिव एलिमेंट का एटम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। ठीक है, बाय डिफरेंट मीन्स उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी करेगा, वो कभी फिक्स्ड नहीं होगा अगर वो एक रिएक्टिव एलिमेंट का एटम है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो जनरली ज़्यादातर केसेस में फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से भी आकर ऐड हो सकते हैं एटम के अंदर, या एग्जिस्टिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर जा सकते हैं, दे कैन बी रिलीज्ड आउटसाइड, ऐसा होता है। क्योंकि रिएक्शन के दौरान या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनता है या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनता है, या तो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, जिसके बारे में क्लास 10th में आपको बताया जाएगा। लेकिन जो भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो या लूजिंग हो या गेनिंग हो, इससे इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ज़रूर असर पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज होता रहता है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा उसको रिएक्शन करना उस हिसाब से उसका नंबर जो है वो बदलता रहता है। तो अगर ये नंबर फिक्स्ड नहीं रहेगा तो फिर हम एटॉमिक नंबर कैसे असाइन करेंगे? एटॉमिक नंबर हम ऐसे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का असाइन करेंगे जो हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसका नंबर नहीं बदलता है।
तो प्रोटॉन्स का नंबर नहीं बदलता है, इसीलिए हम प्रोटॉन्स इंक्लूड करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इवन दो बहुत सारे एलिमेंट्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, फिर भी हम इलेक्ट्रॉन लिख करके उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इज एटॉमिक नंबर, नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर किसी भी एटम में एक जैसा नहीं होता है और वो चेंज होता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस करने से ही आयंस बनते हैं। इसीलिए सिंस इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हमको प्रोटॉन लेके काम करना पड़ेगा और प्रोटॉन को ही डेफिनेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि प्रोटॉन्स हम क्यों इंक्लूड करते हैं डेफिनेशन में, और ये टेबल भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड बस काम इतना ही है आपको कि ये जो टेबल मैंने बताया है, जो सीक्वेंस बताया है, उसको थरोली याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद उसको फिर अप्लाई करना भी आपको सीखना है। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो फिर एलिमेंट का नाम बताना है, अगर एलिमेंट दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है तो वाइस वर्सा दोनों तरीके से आपको आंसर करना आना चाहिए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड हाउ इट इज़ मेकिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको डेफिनेशन ही पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट दैट, और उसमें प्रोटॉन्स ही इंक्लूड करिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मत लिखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट का नाम है और आपको डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट, वन सेकेंड, I'll just write it again, write the atomic number, write the atomic number of the following elements। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं और आपको डायरेक्टली उसके एटॉमिक नंबर को लिखना है। जैसे सपोज यहाँ दिया हुआ है सल्फर, देन यहाँ पर है आपके पास नियॉन, थर्ड आपके पास है यहाँ पर बोरॉन, एंड फोर्थ यहाँ पर आपके पास लास्ट जो एलिमेंट है, लेट दैट बी लिथियम। ओके, सो जैसे आपने अगर एक बार सीक्वेंस याद कर लिया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर आता है या किस नंबर पर आता है, और जिस नंबर पे वो आएगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर। इफ़ यू नो इट ऑलरेडी तो आप चैट एरिया में लिख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, और फटाफट से मुझे लिख के बताइए कि व्हाट योर आंसर इज़ रिलेटेड टू ऑल दीज 4 एलिमेंट्स। इनका क्या एटॉमिक नंबर होना चाहिए। वेरी इजी, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो बिना देखे बुक से, अगर आपने सीक्वेंस याद किया है पहले से, तो बिना सीक्वेंस देखे, बिना लिस्ट देखे अगर आप बता सकते हैं तो ये आपकी अपनी खुद की पर्सनल अचीवमेंट होगा, और आपको ही आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वही अगर आप बुक से देखकर या कहीं नोट्स आपने लिखा है वहाँ से देखकर अगर आप बता रहे हैं तो फिर बाद में जाके वो खास कुछ फ़ायदा नहीं है, बाद में आपको याद करना ही होगा। तो इससे बेटर है कि अगर आप याद करके लिखेंगे तो दैट्स इवन बेटर। चलिए, तो अगर आपने आंसर लिखा है तो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक विथ व्हाट आई एम राइटिंग। सल्फर आता है 16th नंबर पे, इसीलिए एटॉमिक नंबर 16। नियॉन आता है 10th नंबर पे, इसीलिए एटॉमिक नंबर 10। बोरोन आता है 5th नंबर पे, एटॉमिक नंबर 5। लिथियम आता है 3rd नंबर पे, एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, 16, 10, 5, 3, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता था। अगर आपसे पूछा जाता देयर इज़ एन एलिमेंट एक्स, जैसे आई जस्ट राइट दैट सो दैट आपके लिए और इजी हो समझना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता, सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि एन एलिमेंट एक्स हैज़ 12 protons and
12 electrons, what is the atomic number of x? ठीक है, इस एलिमेंट x का एटॉमिक नंबर आपको बताना है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इसके पास 12 प्रोटॉन्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको देखना भी नहीं है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा दी हुई है। तो इस चीज़ को तो उतना ध्यान देना ही नहीं है कि कितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ सिंपली एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन। तो आपको सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को ध्यान से देखना है कि कितना प्रोटॉन दिया हुआ है। प्रोटॉन 12 है तो डेफिनेटली उसका कितना एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर स्ट्रेट अवे आपको लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हैं 12। 12 आपका फाइनल आंसर होगा। तो एटॉमिक नंबर आपका पूछा गया तो आपने डायरेक्टली लिखा। इसके बाद अगर आपसे मान लो एक एक्सटेंशन होता है, एक सेकेंड क्वेश्चन इसमें रहता है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट x, अगर ये एक एक्सटेंशन रहता है कि x को पहचानिए भी कि x कौन सा एलिमेंट है, तो 12th नंबर पे जो एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट x होगा। तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप सोचकर बताइए कि 12th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है। तो अगर आपको याद हो, अगर आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं और उस सीक्वेंस में अगर आप सोचेंगे तो 12th नंबर पे आएगा जो एलिमेंट वो होगा मैग्नीशियम। ठीक है, सो मैग्नीशियम आपका इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें कि आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो मैग्नीशियम आएगा 12th नंबर पे और जो सी का एटॉमिक नंबर भी 12 होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट x है, जो हमको पहले पता नहीं था कि कौन सा एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर से या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कौन सा एलिमेंट है। दैट वुड बी मैग्नीशियम। ओके, सो दैट्स हाउ क्वेश्चंस कैन कम। आपको या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर डायरेक्टली लिखिए, एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया फर्स्ट टाइप में, इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे करना है। ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े इनडायरेक्टली क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं कि आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में एंड आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या मास नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। फाइनली एक और भी चीज़ उसमें जोड़ देते हैं, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट। तो वो सारी चीज़ें तो आप जब सीक्वेंस जब याद करेंगे तो फाइनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मास नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी today in this class and we'll meet in the next class. Thank you all.